नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर हैं। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। बम्बई शहर। यहाँ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से एक 32 साल का शख्स बाहर निकला। उस वक्त घड़ी में 3 बज रहे थे। वो शख्स कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि पीछे से एक आवाज़ आई। ये आवाज़ उसकी पत्नी की थी। दोनों ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में कुछ कहा और फिर जंगल की ओर चल दिए। जंगल तक पहुंचे तो शाम ढल चुकी थी। दबे पैर दोनों लोग एक कोने में आकर बैठ गए। पास में ही एक पेड़ था जिस पर चिड़ियों का झुंड चहचहा रहा था। दोनों लोग चिड़ियों को बस निहारे जा रहे थे। तभी उस शख्स ने चिड़ियों जैसी आवाज़ निकाली। ये सुनते ही चिड़ियों का झुंड पेड़ से नीचे उतर आया और उन दोनों के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। ये देखते ही 32 साल के उस शख्स ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं हूं तुम्हारा दोस्त सलीम अली, तुमसे मिलने आया हूं। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं नामी गिरामी। मैं हूं अमन गुप्ता और आज आपको सुनाऊंगा कहानी ऑर्निथोलॉजिस्ट और बर्डमैन के नाम से मशहूर सलीम अली की। तीन साल की उम्र में सलीम अली माता पिता को खो चुके थे और उनकी जिम्मेदारी उनके मामा के कंधों पर थी। चाचा आंदोलनकारी थे तो घर में देशभक्ति का माहौल बना रहता था। उन दिनों सलीम की उम्र यही कोई 6-7 साल की रही होगी। उन्हें शिकार करने का चस्का लग गया। हाथ में एयर गन लेकर वो चिड़ियों को मारने निकल पड़ते थे। चिड़ियों को मार कर लाते, उसे पकाते और फिर खा जाते। इसी सिलसिले में वो अपने दोस्तों के साथ कई मर्तबा बंबई से सटे गांव में भी पहुंचे। एक बार देखा कि धान की कटाई हो रही है। खेत से एक पेड़ सटा हुआ है जिस पर चिड़ियों का झुंड है। उन्होंने चुपके से एक कोना पकड़ा और चिड़ियों के मूवमेंट को देखने लगे। और जैसे ही उन्हें एक चिड़िया स्थिर होती दिखाई दी, उन्होंने तुरंत अपनी एयरगन से उस पर फायर कर दिया। गोली की आवाज़ सुनते ही पेड़ पर से चिड़ियों का झुंड हड़बड़ाता हुआ उड़ गया, मगर एक चिड़िया सीधे पेड़ से नीचे आकर गिरी। सलीम दौड़ते हुए उसके पास गए, उसे हाथ में उठाया तो नज़र उसके गले पर गई जो पीली थी। वो चिड़िया को लेकर अपने मामा के पास पहुंचे। मामा ने उस चिड़िया को सलीम को खाने से मना कर दिया। उन्होंने सलीम से कहा कि अगर हमने इस चिड़िया को खाया तो जहन्नुम में जाएंगे। अब सलीम की उत्सुकता बढ़ गई। सलीम ने पूछा कि ऐसा क्या खास है इस चिड़िया में? तो उनके मामा ने कहा कि इसके लिए उन्हें उनके दोस्त WS मिलार्ड के पास जाना होगा। उनके मामा के दोस्त मिलार्ड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में सेक्रेटरी थे। जैसे ही सलीम ने अंग्रेज सेक्रेटरी का नाम सुना तो वो डर गए। गुलाम भारत में अंग्रेजों के सामने जाकर बात करने में सलीम को घबराहट हो रही थी, मगर बावजूद इसके उन्होंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और पहुंच गए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। मिलार्ड से मिलकर उन्होंने अपना परिचय दिया। 6 साल के सलीम को अपने सामने देखकर मिलार्ड थोड़े अचरज में थे। उन्होंने सलीम से पूछा, तुम्हें ये चिड़िया कहाँ मिली? उन्होंने बताया कि वो शिकार पर गए थे तो वहीं से लेकर आए हैं। मिलार्ड ने कहा कि मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई कि इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें चिड़ियों में दिलचस्पी है। उन्होंने सलीम से कहा कि तुम एक काम करो, मेरे पास ऐसे ही चिड़ियों को लाते रहो। मैं तुम्हें उनके डाइसेक्शन का प्रोसेस बताऊंगा और तुम उन चिड़ियों का कलेक्शन अपने पास रखना। सलीम को यह बात पसंद आ गई। अब वो लगातार चिड़ियों का शिकार करते और उसे लेकर मिलार्ड के पास पहुंच जाते। देखते ही देखते सलीम के पास कई सारी चिड़ियों के पंख का कलेक्शन हो गया और इस तरह चिड़ियों के प्रति सलीम के झुकाव की शुरुआत हो गई। आज तक रेडियो में हमारे साथी सूरज कुमार से सुनिए। बकौल सलीम अली जब वो मिलार्ड से मिले थे तो उनकी दिलचस्पी चिड़ियों की पढ़ाई में और ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि उसका जो डाइसेक्शन कैसे किया जाए, उन चिड़ियों का पंखों को कैसे कलेक्ट किया जाए, उसका पूरा कलेक्शन कैसे बनाया जाए, प्रोसेस क्या है, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि सलीम साहब के आने वाले जीवन में काफ़ी बड़ी साबित हुई। तो काफ़ी छोटी उम्र से ही वो सीखने लगे थे ये सब चीज़ें, और ये भी कारण रहा कि जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है उसके साथ वो आखिरी वक्त तक जुड़े रहे थे। मिलार्ड का रोल सलीम की ज़िंदगी में इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि आप उन्हें
उनका पहला गुरु भी बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सलीम को बेसिक से अवगत कराया था, चिड़ियों की पहचान करवाई थी। सलीम अब 10 साल के हो चुके थे, पढ़ाई में मन लग नहीं रहा था, तो उन्होंने ड्रॉप लेने के बारे में सोचा। बर्मा में रह रहे उन्होंने अपने भाई को चिट्ठी लिखी और अपनी दुविधा बताई। सलीम के भाई उस वक्त बर्मा में माइनिंग का बिजनेस कर रहे थे। उन्होंने सलीम को बर्मा बुला लिया ताकि वो माइनिंग का काम सीख सकें और उनके बिजनेस में हाथ बटा सकें। सलीम को भी ये बात ठीक लगी और वो जहाज पकड़कर सीधे पहुंच गए बर्मा। यहां पहुंचे तो उन्हें बर्मा के जंगलों के बारे में पता चला। ये कई तरह की चिड़ियों का घर था। बंबई छोड़कर आए सलीम यहाँ पर माइनिंग के व्यापार में भाई का हाथ बटाने लगे और जब समय मिलता तो वो फिर से जंगलों में चिड़ियों की तलाश में निकल जाते। धीरे धीरे सलीम के व्यवहार में बदलाव आने लगा। चिड़ियों को देखते ही अब उन्हें मारने के लिए एयरगन उठाने वाले सलीम अब चुपचाप एक जगह बैठकर चिड़ियों को निहारने लगे, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने लगे। कुछ साल बीते तो सलीम को अब अपने भविष्य की चिंता सताने लगी। आखिर माइनिंग के व्यापार में कब तक वो लगे रहते, उनका मन भी नहीं लग रहा था और उनके पास कोई डिग्री भी नहीं थी, लिहाजा कहीं और काम मिलने में दिक्कत भी आ रही थी। तो अब सलीम ने तय किया कि वो वापस बंबई जाकर डिग्री हासिल करेंगे, मगर सब्जेक्ट को लेकर अभी तक संशय था। भाई ने बीकॉम करने की सलाह दी ताकि बर्मा आकर सलीम व्यापार को और बेहतर ढंग से समझ पाए। उन्होंने ऐसा ही किया। बंबई लौटकर उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला ले लिया। यहाँ ग्रेजुएशन की उनकी पढ़ाई शुरू हुई। उस वक्त बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में भी उनका आना जाना लगा रहा। धीरे धीरे सलीम की ऑर्निथोलॉजी में रुचि की बात पूरे कॉलेज में फैल गई। करीब 1 साल होने को था तभी कॉलेज में बॉटनी के प्रोफेसर फादर एथलबर्ट ब्लैटर सलीम के पास आए। उन्होंने सलीम से कहा कि तुम गलत फील्ड में आ गए हो, तुम्हें जूलॉजी की पढ़ाई करनी चाहिए। सलीम ने फादर से कहा कि फादर, मुझे जूलॉजी नहीं बल्कि ऑर्निथोलॉजी में दिलचस्पी है। फादर ने कहा कि मैं जानता हूं सलीम, लेकिन भारत में अभी ऑर्निथोलॉजी की पढ़ाई अच्छी नहीं है और अगर कहीं होगी भी तो तुम्हें जूलॉजी से पहले अपने बेस को मजबूत करना ही होगा। सलीम को प्रोफेसर एथलबर्ट की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके मन की बात कह दी हो। सलीम ने कॉमर्स से अपना नाम कटवाया और जूलॉजी में दाखिला ले लिया। लेकिन तभी अपने भविष्य को तराशने की जद्दोजहद में लगे सलीम के आगे उनके घर वालों ने एक और समस्या लाकर खड़ी कर दी। सलीम की शादी की बात चलने लगी। दूर के रिश्तेदार की एक लड़की थी, तेहमिना। घर वालों ने सलीम के लिए उसे पसंद कर लिया। अब घर वालों का दबाव था तो सलीम राजी तो हो गए, पर मन में एक दुविधा थी, क्योंकि सलीम को अपना ज्यादातर वक्त जंगलों में गुजारना था और उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि तहमिना भी उनके साथ जंगलों में वक्त गुजारना पसंद करेंगी या फिर नहीं। लेकिन जब सलीम ने तहमिना से बात की तो उन्होंने इसके लिए हामी भर दी। सलीम को अब जीवन साथी के साथ साथ एक ऐसा भी साथी मिल गया था जो चिड़ियों की खोज में उनकी मदद करने लगा और यह साथ सलीम को उनकी मंजिल के और करीब ले गया। सलीम साहब की पत्नी का साथ उनके जर्नी का बहुत मेन पॉइंट है, क्योंकि घर वालों ने जब उनका निकाह तहमिना से कराया था तो सलीम साहब के मन में यही कुलबुलाहट थी कि अगर उनका जीवन साथी सपोर्टिव नहीं निकला तो फिर जिस काम को वो कर रहे हैं या करने वाले हैं रिसर्च को लेकर चिड़ियों पर, वो शायद पूरा ना हो पाए। तहमिना से उन्होंने बात की और जब उन्होंने बात की तो पता चला कि नहीं, उनका भी इंटरेस्ट इस तरह के एडवेंचर में है और इसी का नतीजा था कि तहमिना ने सलीम अली के साथ कई जंगलों की खाक छानी। साइंस के पॉइंट लिहाज से देखें तो कोई ख़ास मदद नहीं की उन्होंने, क्योंकि उस बैकग्राउंड से नहीं थी, लेकिन जब बात सपोर्ट की आती थी तो सलीम अली के साथ वो हमेशा खड़ी रही और कलेक्शन में काफ़ी मदद की। चिड़ियों को समझने में उनकी काफ़ी मदद की थी तहमिना ने। सलीम ऑर्निथोलॉजी में ही अपना करियर बनाना चाहते थे। उन्होंने ऑर्निथोलॉजी के प्रोफेसर की नौकरी तलाशनी शुरू की, मगर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में डिग्री न होने की वजह से उन्हें कोई नौकरी नहीं देना चाहता था। सलीम निराश हो गए। उन्होंने वापस से बर्मा जाने का मन बना लिया, लेकिन तभी उनके पास प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम से गाइड लेक्चर का ऑफर लेटर आया। उन्होंने इस जॉब के लिए हामी भर दी और म्यूजियम में पढ़ाने लगे। महीने के 380 रुपये मिल रहे थे, लेकिन मन अभी भी ऑर्निथोलॉजी में अटका था। देखते ही देखते 2 साल गुजर गए। 1928 आ गया। सलीम ने तय किया कि वो ऑर्निथोलॉजी में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इसी के चलते उन्होंने ब्रिटिश नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम और बर्लिन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को एक लेटर लिखा। उन्होंने पढ़ने की इच्छा जाहिर की,
ब्रिटिश म्यूजियम ने सलीम के पत्र को खारिज कर दिया, मगर बर्लिन म्यूजियम ने सलीम को बर्लिन आने को कहा और पक्षियों पर अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने का मौका दिया। 2 साल बाद 1930 में सलीम रिसर्च पूरा करके बर्लिन से भारत वापस आ गए। यहाँ आए तो पता चला कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम फंड की कमी से जूझ रहा है, लिहाजा उनकी नौकरी चली गई। ये सलीम के लिए बहुत बड़ा झटका था। उनके पास बंबई में रहने लायक पैसे भी नहीं बचे थे और इसलिए सलीम अपनी पत्नी के साथ पास के ही एक गांव खेम आ गए और यहाँ आकर उन्होंने चिड़ियों को और करीब से जाना। यहाँ उन्होंने बाया विवर बर्ड और उसके रिप्रोडक्शन के प्रोसेस पर काम पूरा किया, पर अब बारी थी इस फील्ड में कुछ बड़ा करने की। 1930 में जब सलीम अली बर्मा से भारत आए तो वो चिड़िया पर सर्वे करना चाह रहे थे। इसके बारे में उन्होंने जूलॉजी के कुछ प्रोफेसर से सलाह ली और हैदराबाद, कोचिन, ट्रेम्बोकोर, इंदौर और भोपाल यहाँ के जो रूलर थे उन्हें इस विषय में चिट्ठी लिखी थी और मदद मांगी थी। ह्यूग विस्लर, जो कि सलीम के काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे, उन्होंने काफ़ी मदद की थी इस सर्वे में सलीम की, और कई प्रांतों में वो गए और सर्वे में उनका साथ दिया। सीमेन कलेक्शन कैसे करें, उनकी मीटिंग कैसे कराएं, टाइप्स, उनके एंसेस्टर्स के बारे में पता करना, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने पता किया। और हर चीज़ का जो ब्यौरा था वो एक किताब थी, द स्टडी ऑफ इंडियन बर्ड्स, जिसे सलीम अली ने अपनी निकाला और काफ़ी फेमस किताब थी। इसमें उन्होंने ये सब चीज़ें शामिल की थी। और ये जो बर्ड सर्वे था, ये ऐसा आइडिया था जो किसी ने सोचा नहीं था कि ये पॉसिबल हो पाएगा। ऑर्निथोलॉजी फील्ड में ये एक रिवॉल्यूशन था जिसने भविष्य में जो आने वाले रिसर्च थे उसके लिए कई रास्ते खोल दिए थे। पक्षियों के सर्वे को अपने जीवन का हिस्सा बना चुके सलीम इसके बाद रुके नहीं। उन्होंने बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, द बर्ड्स ऑफ सिक्किम और कॉमन बर्ड्स जैसी किताबें लिखी। बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स तो उनकी सबसे लोकप्रिय किताब है। ऑर्निथोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये किताब एक अमूल्य खजाने की तरह है, जिसे इसके पन्नों पर उनके लिए सालों पहले सलीम अली ने संभाल कर रख दिया था। सलीम अली को उनकी रिसर्च के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और आंध्रा यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1996 में उनके नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया गया था और उन्हें बर्डमैन की उपाधि दी गई थी। 1958 में उन्हें पद्म भूषण और 1976 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया और 1985 में राज्यसभा के लिए भी उन्हें नॉमिनेट किया गया था। तो आज के नामी गिरामी में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं नामी गिरामी का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कोई सुझाव या शिकायत है तो आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल करके बता सकते हैं। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है सूरज कुमार ने, साउंड मिक्सिंग की नितिन रावत ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।